चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, बेसिक शॉर्टकट्स की ऑफ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत हम जो जितनी भी बेसिक शॉर्टकट्स की है उनके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपसे यहाँ पे बन जाएगा। तो एम एस वर्ड के अंतर्गत जो बेसिक शॉर्टकट की है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे शुरुआती वाली होती है Ctrl+N, जिसका उपयोग होता है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। मान लो आप एम एस वर्ड में चले, यहाँ पे आपने लिखे वर्ड, और वर्ड लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आपने एक प्रकार से न्यू तो पहले बना लिए। फिर उसके अलावा हम जो है यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते हैं। जैसे मान ली हमने ये टेक्स्ट लेकर आ गए, अब ये टेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट हमारा एक बन चुका है। हम यहाँ Ctrl+N फिर से करेंगे तो देखिए न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, Ctrl+O करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, Ctrl+W करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी शॉर्टकट की है एमएस वर्ड के अंतर्गत। जैसे Ctrl+O का मतलब यहाँ पे ये ओपन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O। इसके अलावा Ctrl+S का मतलब सेव, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए या ड्राइव में स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+S का। Ctrl+Z की अगर बात करें तो जो काम हमने करे, मान लो कोई चीज़ हमने डिलीट कर दी है तो इसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+Z यानी कि अंडू। और ये जो वापस आया है अंडू के माध्यम से, इसको फिर से हमको डिलीट करना है तो उसके लिए हो जाता है रीडू, यानी कि Ctrl+Y रीडू। ठीक है, लास्ट एक्शन को रीडू कर देता है। इसके अलावा Ctrl+A का मतलब जो भी चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही है सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A की प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो हो जाता है सेलेक्ट हो जाता है। देखिए F7 सिर्फ फंक्शन की जो होती है F1 से लेकर F12 तक, उसमें आपको देखने को मिलेगा F7 बस प्रेस कर देते हैं तो आपके सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स या जो भी विंडो है वो डिस्प्ले हो जाती है। इसके अलावा कंट्रोल के साथ F4 हम प्रेस करेंगे या कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास में देखिए करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। ठीक है, इसके अलावा Ctrl+P मतलब करंट डॉक्यूमेंट जो भी है उसके लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है प्रिंट करने का काम कर देता है। इसके अलावा Ctrl+C का मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने का सिंपल मतलब आप समझ जाइए कि ये एक बफर स्टोरेज होता है जिसे हम बोल देते हैं क्लिपबोर्ड। क्या बोल देते हैं, क्लिपबोर्ड। तो जो भी डाटा है उसको क्लिपबोर्ड पर अगर ले जाना है तो Ctrl+C, और क्लिपबोर्ड से वापस हमारे डॉक्यूमेंट में लाने के लिए हमारे पास होता है Ctrl+V। क्या होता है, Ctrl+V, जिसे हम पेस्ट बोल देते हैं। तो कॉपी करने के लिए मतलब डुप्लीकेट करना है तो कॉपी करो, और अगर जिस जगह में टेक्स्ट है और वहाँ से उठाकर हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्लिपबोर्ड में, यहाँ से हट जाएगा, फिर वापस लाना तो क्या करेंगे, पेस्ट। तो Ctrl+X का मतलब किसी भी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए क्या करते हैं, कट, और यहाँ पेस्ट। और किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए यानी डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V। इसके अलावा शिफ्ट के साथ एरो की अगर प्रेस करते हैं, जैसे मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ कीबोर्ड में, जैसे शिफ्ट दबाए हमने कीबोर्ड से, और एरो की मतलब जो मूवमेंट की होती है, मूवमेंट की मतलब ये देखिए ये एरो की हमारी होती है, ऊपर करे तो सेलेक्ट हो रहा है, नीचे करे तो नीचे सेलेक्ट, राइट करे तो राइट में सेलेक्ट, लेफ्ट करे तो लेफ्ट में सेलेक्ट। तो इस प्रकार से सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शिफ्ट के साथ में चारों एरो की का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी नेविगेशन कीज होती है। कुछ शॉर्टकट्स की तो और देख लीजिए, जैसे मान लो हमको क्या करना है, बोल्ड करना है तो Ctrl+B। इसके अलावा हमको इटैलिक करना है वो हमने देख लिए, आई। इसके साथ ही हमको Ctrl+U जो जिसका उपयोग किया जाता है अंडरलाइन के लिए। साथ ही हम देखें कंट्रोल के साथ लेफ़्ट बड़ा वाला ब्रैकेट, तो किसी भी टेक्स्ट जो हमारा सेलेक्ट है उसमें 1 पॉइंट का जो है माइनस करने के लिए, जैसे मान लो ये जो है इसका साइज़ 12 pt है, 12 pt मतलब इसका साइज़, तो अगर 11 करना है तो हमको कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट का उपयोग करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं जिसे। अगर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबाएं और शिफ्ट के साथ में लेफ़्ट यानी कि जो आपका लेस देन है उसको अगर प्रेस करते हैं तो हम देखिए यहाँ पे एक पॉइंट को घटा रहती है, यानी कि 12 से 11 हो रहा था, यहाँ पे 12 से सीधे 10 हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाता है ये वाली शॉर्टकट की। साथ ही जो हम राइट वाला ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, तो इससे एक पॉइंट बढ़ जाता है, और अगर 2 पॉइंट बढ़ाना है तो Ctrl+Shift+ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन से छोटा होगा 2 पॉइंट और ग्रेटर देन से बड़ा होगा 2 पॉइंट। इसके साथ ही शिफ्ट के साथ F1 अगर प्रेस करते हैं तो जो भी काम हमने फॉर्मेटिंग करे हैं उसको देखने के लिए, रिवेल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शिफ्ट के साथ F1 का। ठीक है, जैसे मैं उपयोग करके भी दिखाता हूँ। यहाँ जैसे मान लो हमने बोल्ड कर दिए, यहाँ हमने इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, जो भी करे, और शिफ्ट के साथ हमने F1 दबाया तो देखिए रिवेल फॉर्मेटिंग यहाँ ओपन हो गई कि फ़ॉन्ट बड़े किए गए।
ठीक, इसके अलावा अलाइनमेंट किया गया, कलर किया गया, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगी हैं। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे रिवेल फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर देखें तो हमको सिर्फ F5 लिखा है या फिर कंट्रोल के साथ H लिखा है, तो हम यहाँ बात करें ओपन द फाइंड रिप्लेस विंडो। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस की विंडो डिस्प्ले करना है MS वर्ड के अंतर्गत, तो हमको इन दोनों शॉर्टकट्स में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही F12 का उपयोग करें तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है, या तो कंट्रोल S का उपयोग कर लो या तो आप F12 का उपयोग कर लो। कुछ शॉर्टकट्स और है, जैसे कंट्रोल के साथ अगर प्लस दबाते हैं हम कीबोर्ड से तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हो जाता है H को स्क्वायर बन जाएगा, और हमको सब स्क्रिप्ट करना है इस प्रकार से, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये सब स्क्रिप्ट। इसके साथ ही कंट्रोल L यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है, कंट्रोल E मतलब सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है, कंट्रोल R मतलब राइट अलाइनमेंट हो जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसके अलावा कंट्रोल J मतलब जस्टिफाई। साथ ही हम बात करें कंट्रोल D का मतलब हो जाता है जो भी MS वर्ड है उसमें आपको फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल K का मतलब हाइपरलिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस F मतलब फुटनोट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें बेसिक नोट डालना है तो बॉटम पे हम डाल देते हैं, उसी को फुटनोट बोलते हैं। इसके साथ अल्टर कंट्रोल D मतलब एंड नोट, डॉक्यूमेंट के एंड में नोट डालने के लिए, और अल्टर के साथ F8 मतलब मैक्रो का उपयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं अल्टर के साथ F8 से। तो ये तो कुछ शॉर्टकट्स हो गई। अगर आपको MS वर्ड कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फ्री अवेलेबल है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। चैनल आप देख सकते हैं जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिलते रहेगी।